अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं चीनी वाला पराठा। इससे पहले मैंने आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ चीनी वाला पराठा कि किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन वो दूसरा तरीका था और दूसरे तरीके से मैंने पेड़ा बनाया था। और आज जो मैं पेड़ा बनाऊंगी ये मैं बल वाला बनाऊंगी। तो जनाब शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पेड़ा बना लिया है और इसको हम बेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है पराठा। स्पेशल आप जब जैसे ठंडा मौसम शुरू हो गया है तो इसमें जो है ये पराठा और भी खाने में मज़ा आता है। स्पेशल सर्दियों में ये पराठा जो है, मीठा पराठा, चीनी वाला पराठा, ये ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको ये दोबारा सिखाने लगी हूँ, लेकिन आज मैं सिखाऊंगी बल वाला। तो जनाब सबसे पहले ये रोटी को मैंने बेल लिया इस तरीके से। बहुत आसान है, जिस तरीके से आम हम रोटी बनाते हैं इसी तरीके से आपने रोटी को बेलना है जी। ये देखें, ये इस तरीके से। इसको अब मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ हाथ की मदद से। अब थोड़ा सा मैं खुशका इस पे डालूंगी ताकि चिपके नहीं जी। ये हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे घी। घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डालडा जी। ये पूरी रोटी पे अच्छे तरीके से घी। तो जनाब घी मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब हम चीनी लेंगे और पूरी रोटी पर हम चीनी को अच्छे तरीके से लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, फैला देते हैं। जो भी आपको लफ्ज़ पसंद आ रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनाब मैंने ये अच्छे तरीके से चीनी जो है पूरे पराठे पर। तो जनाब ये देखें, इससे मैं चीनी को पूरे पराठे पर अच्छे तरीके से मैंने इसको फैला दिया है। और अब हम करने लगे हैं इसको फोल्ड। इसके हम बनाएंगे बल। बस ये इस तरीके से इसको हम आराम आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम यूं गोल करते जाएंगे और गोल करके हमने इसे फोल्ड करते जाना है हल्के हल्के हाथों से जी। ये देखें इस तरीके से। और इसको हम यहाँ से थोड़ा दबा लेते हैं इसके एजेस को ताकि ये खुले नहीं। थोड़ा सा हम इसको ये देखें इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से थोड़ा इसको हम बेलेंगे इस तरीके से जी। और अब हम इसे करेंगे फोल्ड। ये देखें इस तरीके से। तो जनाब ये देखें हमारा बल वाला पराठा जो है पेड़ा वो हमारा बन गया है। ये देखें दोनों साइड से इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेती हूँ। तो जनाब ये देखें दोनों पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसे बेलने लगी हूँ। पहले एक बेलूंगी उसके बाद दूसरा, और साथ ही मैं चूल्हा भी ऑन कर लेती हूँ ताकि हमारा तवा थोड़ा गर्म हो जाए जी। ये पेड़ा मैंने लिया है और इसको मैंने दोनों साइड पे इसके खुशका लगा दिया है ताकि हमारा पेड़ा जो है वो इस पे चिपके ना। तो जनाब ये इसको हमने बेलना शुरू कर दिया है इस तरीके से। साथ साथ हम ये जहाँ जब खुश्की की ज़रूरत पेश आए तो हम साथ खुश्का भी लगाते रहेंगे इस तरीके से। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो चीनी वाली रोटी को थोड़ा मोटे उसमें मोटा बेलते हैं, उनको मोटी रोटी पसंद होती है। और बाज़ लोग जो हैं वो बहुत बारीक इसे कर देते हैं। ये सब की अपनी पसंद है।
जिस तरीके से आपको खाना पसंद हो आप इसी तरीके से बनाइएगा। मैं ना मोटी बेलूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, दरमियाने साइज़ की। तो जनाब ये देखें, तो जनाब ये देखें इतनी मैंने बेल ली है और अब जो है इसको हल्का सा हाथों से मैं 1-2 बार इस तरीके से कर लेती हूँ। तो जनाब अब ये देखिए रोटी को मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है और बस ये जब एक साइड से इसको सेक लग जाएगा उल्टी साइड पे, तो फिर हम इसके ऊपर घी डालेंगे और इसे पलट देंगे। साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो जनाब एक साइड पे हमारा अच्छे तरीके से सेक इसका लग गया है, यानी कि थोड़ा सा उस साइड से वो मसलन उसका कच्चापन थोड़ा कम हुआ है। तो अब जो है अब इसके ऊपर मैंने ये घी डाल रही हूँ। घी भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, ज़्यादा और कम इसमें आप कर सकती हैं। ज़्यादा डालेंगी तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और कम में भी इतना कम भी नहीं होता, ठीक होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पलट दिया है। अच्छा, इसको कोशिश करें कि हल्की आंच पे ही पकाएं, क्योंकि चीनी है तो चीनी जो है वो जलने का खतरा होता है और वो जब चीनी जल जाए तो वो फिर एक कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है। इसलिए कोशिश हमारी यही होती है कि चीनी वाली रोटी को हम हल्की आंच पर ही पकाएं। साथ साथ हम इसे चेक करते जाते हैं। इस पर अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। बस ध्यान रहे कि हमारे यहाँ पराठा जो है वो जले नहीं, अच्छा सा पिंक सा कलर आना चाहिए जी। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आया है हमारे एक साइड पे, तो मैंने इसे पलट दिया है ताकि हमारा दूसरी साइड पे भी इसी तरीके का अच्छा सा कलर आना चाहिए। जनाब हम दूसरी साइड से भी इसको देखते हैं। माशाल्लाह ये देखें दूसरी साइड पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है और दोनों साइड से ये हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है। पराठा हमारा पक गया है। इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह हमारा पराठा एक तैयार है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लेती हूँ। तो जनाब ये देखें हमारे गरम गरम चीनी वाले पराठे तैयार हैं माशाल्लाह से। तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा, सर्दियों की स्पेशल डिश है ये। सालन वालन के बग़ैर जो है, जिस दिन सालन बनाने का दिल ना हो तो आप ये जो है चीनी के पराठे बना के ख़ुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, घर वालों को भी। सब बहुत शौक़ से खाएंगे और सबको ये बहुत पसंद आएंगे। देखें माशाल्लाह इतने अच्छे और क्रिस्पी से ये तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखें दोनों माशाल्लाह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।